नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन के भूत व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव। आज हम चौथे पाठ बहुपद पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भाग पढ़ेंगे। और द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात व्यंजक क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, ये हम जानते हैं। और द्विघात समीकरण क्या होगा ये आप सामने देख सकते हैं। आपके सामने एक द्विघात समीकरण है। किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ इस तरह से होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहां एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए, x स्क्वायर का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचर पद है c और फिर बराबर में 0 अगर आ जाता है तो उसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। यहां x स्क्वायर का जो गुणांक है a, वो a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो ये वाला पद ही खत्म हो जाएगा और द्विघात पद, दो घात वाला पद खत्म होते ही फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, फिर ये एक घातीय समीकरण बन जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएगी। तो द्विघात समीकरण होने के लिए दो घात वाला पद होना जरूरी है, यानी दो घात वाले पद का गुणांक जो a है वो 0 के अलावा, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगी। और अगर इस रूप में है तो वो अपने मानक रूप में कहलाएगी। जैसे आपके सामने ये समीकरण दिखाई दे रही है, द्विघात समीकरण अपने मानक रूप में। इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो आप a का मान बता सकते हैं और देखते ही मालूम पड़ता है x स्क्वायर का गुणांक a है 2, b का मान है -5। चिन्ह को साथ में बोलना जरूरी रहता है। अगर प्लस है तो नहीं बोला तो चल जाएगा, लेकिन माइनस है तो उसे बोलना जरूरी रहता है। तो a का मान है 2 या +2, b का मान है -5, c का मान है +3। हम लोगों ने देखा जब हम बहुपद को हल करते थे तो बहुपद में x का मान रखने पर जहां 0 आता था बहुपद के शून्य ज्ञात करते थे। अब द्विघात समीकरण में x के वो मान जिससे समीकरण संतुष्ट होती है उनको हम बोलेंगे समीकरण के मूल। क्या बोलेंगे? समीकरण के मूल बोलेंगे। बहुपद की स्थिति में हम उसको शून्य कहते थे और समीकरण की स्थिति में हम उसको समीकरण के मूल बोलेंगे। अब इस किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के हमारे पास 3 तरीके हैं और वो तीनों ही तरीके हम सीखेंगे। समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करें, उसके ज्ञात करने के 3 तरीके हमारे पास। कौन कौन से? पहला है गुणनखंडन विधि या मध्य पद के टुकड़े करके। गुणनखंडन विधि या मध्य पद के टुकड़े, जो पहले हम लोग बहुपद की स्थिति में भी करते आए हैं। दूसरी हमारे पास है पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है हमारे पास श्रीधराचार्य विधि या
द्विघात विधि भी कहते हैं इसको, द्विघात विधि, इसको द्विघात विधि भी कहते हैं। तो ये तीन विधियां हमको द्विघात समीकरण के इस भाग में बेहतर तरीके से सीखनी है, जिसमें से गुणनखंडन विधि हम सीख चुके हैं, पूर्ण वर्ग, और इसका भी हम एक दो प्रश्न करके अभ्यास करेंगे। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम गुणनखंडन करेंगे, मतलब इस समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण के मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हमारे पास हैं, जिनको हमें सीखना है। अगले सेशंस में हम उन सभी विधियों को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद।